नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। देखिए डिफेंस सेक्टर तब ग्रोथ करता है जब कोई कंट्री का ग्रोथ होता है। देखिए मैं यहाँ पे अब आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है और उस कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी से अगर इस कंपनी के ऊपर फोकस रखेंगे तो ऑब्वियसली एक अच्छा खासा आपको फ्यूचर में रिटर्न मिलने का चांसेस होगा। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट भी किया, सर इस कंपनी के ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बना के दीजिए। तो उसी के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली बेसिस स्टॉक मार्केट अपडेट न्यूज साथ ही साथ मैं नया नया शॉर्ट वीडियोस भी आपको यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, जहाँ से आपको बहुत सारे कंपनीज के बारे में ऑल ओवर वर्ल्ड के जो कंपनीज है उसके बारे में जानकारी यहाँ पे मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है एम टार्क टेक्नोलॉजीज। तो एम टार्क टेक्नोलॉजीज क्या है? वो देखा जाए तो एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो एरोस्पेस में, न्यूक्लियर्स में, साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। अब ध्यान से इस चीज को देखना, यहाँ पे जो रॉकेट आपको दिख रहा है, जो रॉकेट लॉन्चर्स आपको दिख रहा है, तो इस तरीके से रॉकेट और स्पेस लॉन्चर्स जो दिख रहा है, तो उसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। इसका मतलब कंपनी गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप कहेंगे सर क्या ये कंपनी गवर्नमेंट है? बिल्कुल भी नहीं, प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं। इस कंपनी का जो प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं, डिफेंस एयर स्पेस, जो नए नए जो टेक्नोलॉजीज है उस डिफेंस सेक्टर के एयर सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। जो रॉकेट लॉन्चर्स है, रॉकेट मिसाइल लॉन्चर्स है, तो उस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो देखिए कोई भी अगर कंट्री बड़े होते हैं, आप देखिए कंपनी सिर्फ मतलब इस प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं और एक नया प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करते हैं जिस प्रोजेक्ट फ्यूचरिस्टिक है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ उसी कंपनी के ऊपर एंटर हो जाइए जिस कंपनी का बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन है और जिस कंपनी का बिजनेस फ्यूचरिस्टिक है। मतलब फ्यूचर में उस बिजनेस का ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। देखिए कंपनी विंड प्रोजेक्ट के ऊपर, सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर, हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के ऊपर, तो ये तीनों मतलब तीनों ही क्लीन एनर्जी है जो फ्यूचर में सबसे बड़ा ग्रोथ होने वाला है। इस प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे, आप देख सकते हैं न्यूक्लियर पावर, सिविलियन न्यूक्लियर पावर के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। देखिए मैं आपको हमेशा एक चीज बहुत बार बोल चुका हूँ, बहुत बार सिखा चुका हूँ कि कोई भी बिजनेस के ऊपर आप एंटर होना चाहते हैं तो सबसे पहले उस कंपनी का बिजनेस मॉडल्स के बारे में आपको जानना है। देखिए इसके बिजनेस मॉडल्स कौन सा है? सिविल न्यूक्लियर पावर, स्पेस, स्पेस में भी और क्या है आपको मैं दिखा दूं। आप स्पेस में देखेंगे तो इसरो भी है। इसरो के अब देखिए पीएसएलवी एंड जीएसएलवी। तो पीएसएलवी और जीएसएलवी आप सभी जानते हैं दोनों ही स्पेस मतलब लॉन्चर्स है, रॉकेट लॉन्चर्स है। दोनों के ऊपर कंपनी काम कर चुके हैं। साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर के ऊपर भी काम करते हैं, एरोस्पेस के ऊपर काम करते हैं, क्लीन एनर्जी के ऊपर मैं अभी आपको दिखा चुका हूँ। अभी देखिए बॉल स्कोरिंग एंड रोल स्कोरिंग के ऊपर एंड अदर सेगमेंट के ऊपर भी काम करते हैं। तो मतलब मेरीन सेगमेंट, मेरीन मतलब सभी जानते हैं जितने सारे मेरीन सबमेरीन्स होते हैं, जितने सारे फाइटर्स मेरीन्स होते हैं, तो उसी प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। देखिए आप बहुत सारे लोग इस कंपनी के ऊपर वीडियो ले आने के लिए बोला, फिर भी मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता अगर ना भी बोलता, क्योंकि इस कंपनी के मुझे ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल बहुत अच्छा लगा और अच्छे खासे डिस्काउंट प्राइस में इस कंपनी अभी आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पे काम कर रहा है और साथ ही साथ इस कंपनी आपको फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ जरूर देगा। यहाँ पे देखिए बिजनेस सेगमेंट के बारे में और एक बार रिव्यू आपको कर दूं। न्यूक्लियस, सिविलियन न्यूक्लियस के ऊपर काम करते हैं, डिफेंस एरोस्पेस के ऊपर, स्पेस रिसर्च के ऊपर, क्लीन एनर्जी के ऊपर। साथ ही साथ आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं बॉल स्क्रीन एंड यहाँ पर रूलर स्क्रूज के ऊपर काम करते हैं। साथ ही साथ देखिए अदर सेगमेंट जहाँ पे मेरीन्स है, सबमरीन्स है, जो अदर सेगमेंट है उसके ऊपर भी काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है इसका क्लाइंट कौन सा है वो आपको देखना चाहिए। आप देख सकते हैं इसका क्लाइंट कौन है? बीटीएल, भारत डायनामिक लिमिटेड, इसरो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सॉरी माफी चाहता हूँ, हिंदुस्तान एरोस्पेस लिमिटेड। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं ब्लूम एनर्जी। साथ ही साथ आप देख सकते हैं राफेल। तो इस साथ ही साथ आप देखेंगे तो और देखिए डीआरडीओ, एलपीएससी। तो इस तरीके से बड़े बड़े गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के साथ काम करते हैं। हाँ, एक तो दिक्कत थोड़ा-सा इस कंपनी को झेलना पड़ता है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, इसका मतलब गवर्नमेंट
उसको जो पैसा देते हैं, वो जल्द से जल्द नहीं मिलता। मान के चलिए कोई भी प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, तो आपको पैसा तो मिलेगा, मगर थोड़ा-सा डिले हो सकते हैं। तो इस तरीके से डेटा आपको देखने को मिलेगा इस कंपनी के साथ भी। तो चलो, वो डेटा भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ध्यान से इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले मैं इन्वेस्टर के बारे में बात करूँगा। तो प्रोमोटर के पास कितना 50% होल्डिंग था, आज कितना 47% होल्डिंग है। एफआईएस, डीएस के पास कितना होल्डिंग है, 3% का होल्डिंग है और डीएस के पास कितना 27% का होल्डिंग है। पब्लिक के पास क्या है, पब्लिक के पास 21% का होल्डिंग है। ओवरऑल बात करूँ, हर किसी के पास मतलब हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी आपको दिखेगा। देखिए, एक लॉजिक आपको मैं समझाता हूँ। बहुत सारे लोग कहेंगे सर, एफआईएस ने तो बहुत सॉरी डीएस ने तो बहुत ज़्यादा माल उठाया, एफआईएस ने क्यों नहीं उठाया? क्योंकि देखिए, एफआईएस मतलब फॉरेन इन्वेस्टर। फॉरेन इन्वेस्टर कभी नहीं चाहेंगे कि इस तरीके से डिफेंस सेक्टर कंपनीज़ के ऊपर ज़्यादा निवेश करने के लिए। उसमें क्या है, उस कंपनी को, उस सेक्टर को पैसा मिलेगा। उस सेक्टर को पैसा मिलेगा तो डिफेंस सेक्टर और भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं बहुत बार देख चुका हूँ, इसको फ़ॉलो भी कर चुका हूँ। आप भी जाकर फ़ॉलो कर सकते हैं। देखेंगे कि एफआईएस उतना ज़्यादा पैसा इस तरीके से डिफेंस सेक्टर कंपनीज़ के ऊपर नहीं लगाते हैं। तो इस कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल क्या है आपको बता दूँ। सबसे पहले छोटा कंपनी है, रिक्सी कंपनी है, 5,000 करोड़ का कंपनी है। पी रेशियो बहुत हाई है, इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो से। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज लेवल में है। एनुअली इनकम करीबन 60 करोड़ के आसपास है। और सबसे बड़ी बात है, कंपनी का डेप्थ एकदम कम है। कंपनी का हाथ में कैश नेगेटिव है, मगर कंपनी का डेटर्स डे 154 है। तो सेल्स का ग्रोथ है 45.9 और डिविडेंड पे आउट कितना है 15.2। इसका मतलब डिविडेंड भी अच्छा खासा दिया, सेल्स का ग्रोथ भी अच्छा है, प्रॉफिट का ग्रोथ भी अच्छा है। हाँ, थोड़ा सा पेग रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, इतना ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि 1% के नीचे होना चाहिए था। इंटरेस्ट कवरेज के बारे में बात करूँ, कंपनी अच्छा खासा इंटरेस्ट यहाँ पे कमा रहा है। हाँ, एक पॉइंट मुझे और भी हाई वैल्यूएशन में लगा, वो है मार्केट कैप टू सेल्स। तो मार्केट कैप टू सेल्स क्या बता रहा है कि कंपनी ने ₹1 कमाने के लिए कितने पैसे लिए, कितने पैसा लगाया? करीबन साढ़े 13 रुपीज़ के आसपास। तो कंपनी के देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करने से पहले कंपनी का कंपैरिजन के बारे में बात करूँ, जितने सारे इसका कंपटीटर है, उनमें से इंडिया का नंबर 1 कंपनी है एमटेक टेक्नोलॉजी। तो इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखना। आज छोटा है, एक दिन बहुत बड़ा होने का कैपेबिलिटी रखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी में पहले तो उतना ग्रोथ नहीं था। ग्रोथ क्यों नहीं था? क्योंकि देखिए, ये डेटा हमेशा आपको इसी तरीके से चेंजिंग होता रहेंगे क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। आज जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट डिफेंस सेक्टर को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। मान के चलिए पहले जो गवर्नमेंट था, शायद वो उतना सोच तो रहा था, मगर इतना ज़्यादा तेज़ी से सोच नहीं रहा था। फ्यूचर में जो गवर्नमेंट आएगा, शायद वो अलग भी सोच सकते हैं। तो इस तरीके से डेटा को आपको ऑब्वियसली ऑब्जर्व करना होगा। तो ये डेटा बता रहा है कि कंपनी में किस तरीके से ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल हुआ है। आपको रिटर्न के चक्कर में देखेंगे तो उतना खास रिटर्न नहीं है, 28% नेगेटिव रिटर्न मिला। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस होने के बाद भी नेगेटिव दे रहा है। इसका मतलब एक पोटेंशियल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कंपनी कंटिन्यूअसली कैश को मेंटेन किया। सिर्फ इसी बार कंपनी मतलब 2022 में कंपनी कैश को मेंटेन नहीं कर पाया। अगर इसका चार्ट पैटर्न में आपको ध्यान से दिखा दूँ, आप देखना जब से कंपनी स्टार्ट हुआ, तब से लेकर कंपनी अच्छा खासा रैली यहाँ पे देखने को मिला था। यहाँ पे जो लेवल ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद देखिए मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, कोई भी रेंज ब्रेकआउट होते हैं, तो उसमें एंटर मत हो जाना, उसको रिवर्सल करके रिटेस्ट करने दीजिए और एंट्री कहाँ पे लेना है? आपको एंट्री लेना है इस कैंडल में। और यहाँ पे 1:3 रेशियो का टारगेट रखना है। ऑब्वियसली आपको 1:3 रेशियो से भी ज़्यादा टारगेट मिला है। तो मैं 1 डे के हिसाब से काम नहीं करता। इस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग में 1 वीक के कैंडल के हिसाब से काम करता हूँ। इसमें आपको स्टेबिलिटी और भी ज़्यादा मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पे टॉप बना, इस टॉप के ऊपर भी काम कर सकते हैं जब इस टॉप तक पहुँचेंगे। तो अभी लगातार गिरावट के माहौल में है। तो इस सिचुएशन को यहाँ पे देखिए होल्ड होल्ड ऑन किया है। तो अभी जो होल्ड ऑन हुआ है, क्या ऊपर साइड में जाएँगे कि नीचे साइड में आएँगे वो देखना बाकी है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है उस हिसाब से मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, स्टॉक में गिरावट का चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो और भी गिरावट के मौका मिले तो इस कंपनी के ऊपर ज़रूर सोचना। बाकी आपके पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है कि नहीं है, मुझे ज़रूर कमेंट करना। मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।